हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में 8.2 कंप्लीट कर दी थी। तो अब आगे की बात करते हैं। आगे का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिसका सम, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। और यहां पर ये भी मेंशन कर देता हूं, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी बता रहा हूं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया गया है, तो इसके लिए कुछ रेशियोज बनाई गई हैं। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, समझने वाली बात जो है, यहां पर जो भी एंगल होगा राइट एंगल पे बी, और बाकी एंगल ए और सी हो सकते हैं। तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल ए और सी का सम हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स का जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 डिग्री। इसका मतलब रेशियोज की जो पोजीशन होगी वो हमेशा इस तरह से बनेगी। नोट करेंगे इनको। साइन 90 माइनस ए, यहां पर 90 डिग्री भी एंगल है और ए भी एंगल है, मगर हम इसको एंगल के रूप में लिखते नहीं है। फार्मूला के अंदर ये ए ही बोलेगा। ए मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, यहां पर ए फॉर एंगल नहीं है, यहां पर एंगल ए है बस। इसका मतलब ये कॉस ए के बराबर होगा। जो भी यहां पर एंगल वर्ड लिखा है, यानी कि अगर ये 90 माइनस 20 होता तो कॉस 20 के बराबर ये माना जाता। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? ये एंगल को डिनोट करता है, यानी कि 90 माइनस ए मतलब यहां पर अगर 30 डिग्री होता तो कॉस 30 डिग्री होता। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी रेशियो है 90 कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो इसका भी इनवर्स जो होगा वो साइन ए होगा। यानी कि यहां पर कॉस 90 माइनस 40 डिग्री हुआ तो साइन 50 डिग्री कहलाएगा, सॉरी साइन 40 डिग्री कहलाएगा। जो भी एंगल ए की वैल्यू यहां पर है, एंगल ए की वैल्यू वहां पर भी सेम होगी। यानी कि अगर ये वाला अगर फार्मूला बनाए तो साइन और कॉस का इनवर्स हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों को एक फार्मूले के रूप में देखते हैं। दूसरी बात करें, साइन और कॉस के बाद आता है टेन, और टेन का इनवर्स होता है कॉट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि कोई भी एंगल यहां पर लिखा हुआ है, तो हमेशा वो कॉट ए कहलाएगा। यानी कि 90 माइनस 30 डिग्री मतलब कॉट 60 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही इसका इनवर्स जो होगा, जो कहलाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए, दैट इज 10 ए। अब आपको ए का मतलब यहां पर क्लियर हो चुका होगा। थर्ड रेशियो जो है वो भी सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक है, और कॉसेक का इनवर्स होता है सेक, और सेक का इनवर्स होता है कॉसेक। तो इसका मतलब अगली जो इसके साथ जुड़ी हुई रेशियो होगी वो कहलाएगी कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, ये कहलाएगा सेक। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा लिखा है, कुछ भी इसके अंदर एग्जांपल है, कुछ भी ऐसा लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाता है कॉस 60 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस 60, जो भी यहां पर एंगल लिखा है, एंगल नाम लिखा है, वो कॉस के रूप में दिखाई देगा, और कॉस वाले के रूप में साइन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। कॉस 60 डिग्री। ऐसे ही यहां की बात करें तो अगर लिखा है कॉट 90 माइनस ए, यानी कि यहां पर ए की वैल्यू अगर कुछ लिखी है 90 माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 90 माइनस 15 डिग्री लिखी है, इसका मतलब ये हो गया 10
15 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही सेम इसमें होगा। अगर ऐसा लिखा है सेक 90 माइनस 30 डिग्री लिख देते हैं, 90 माइनस 45 डिग्री लिख देते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ये होगा कॉसेक 45 डिग्री के। करेक्ट। तो इस तरह से ही आपने आगे के सम्स जो होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज नंबर 8.3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर है 9, इवेल्युएट tan 65 और cot 25। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 कहता है आप इसको इवेल्युएट करें tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। इसका मतलब जो tan 65 डिग्री है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 65 डिग्री। करेक्ट। अपॉन में दोनों को cot के वेरिएबल में मैंने ला दिया है, तो आपके लिए ये एक सोल्यूशन लेके आएगा। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये आपको सोल्यूशन करने के लिए है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये कितना होता है? cot 90 माइनस 65 डिग्री, ये होता है cot 25 डिग्री के बराबर हो गया, इक्वल्स टू cot 25 डिग्री। दोनों कट गए हैं, आंसर आ गया 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 10 सिंपल है अभी तक। अगर लिखा है इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री, फाइंड ए। तो आपकी मर्जी है इसको लेफ्ट हैंड साइड से उठाएं या राइट हैंड साइड से। तो आपके सामने अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, यानी कि साइन, सोल्यूशन है इसका sin 3a sin 3a किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर होगा cos 90 माइनस 3a लिखा होगा, तो ये किसके बराबर होगा? ये sin 3 के बराबर होगा। तो sin 3a को हमने cos की टर्म्स के अंदर निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। तो आपके पास इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। sin sin 3 इक्वल्स टू cos 90 माइनस 3, इसका मतलब cos 90 माइनस 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26। दोनों टर्म cos की टर्म्स में आ चुकी हैं। इसका मतलब जो इनके एंगल्स हैं वो भी इक्वल लिखा हुआ है बीच में, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स भी इक्वल कहलाएंगे। तो आपने जो इसके एंगल्स देखे हैं वो है 90 माइनस 3a और a माइनस 26, क्योंकि cos दोनों तरफ cos की ही टर्म्स थी। तो इसका मतलब ये कहलाएगा 90 प्लस 26, इसको इधर ले आते हैं, प्लस 26 इक्वल्स टू a प्लस 3a। ये हो गया 116 इक्वल्स टू 4a और 116 अपॉन में 4 इक्वल्स टू a। इसको काट देते हैं, ये बनेगा 4 2 जा, इसको बनाया जाएगा 4 2 जा 8 बचा 3 4 9 जा। तो यहां पर a की वैल्यू जो आ गई वो आई, क्वेश्चन में a की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो a इज 29 डिग्री इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 11 हमको बोलता है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 85 cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। यानी कि इसको, ये जो 85 डिग्री और 75 डिग्री दिख रहे हैं, इसको आपने बिलो 45 डिग्री यानी कि 0 से 45 डिग्री की रेशियोज में कन्वर्ट करना है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का ही उसका आंसर
होता है, कोई एक रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके सामने जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉज 75 डिग्री। कॉज और कॉट को लिखते वक्त विशेष ध्यान रखें, देखने में कई बार एक जैसा ही लिख देते हैं बच्चे, तो इसको लिखते वक्त आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सेम ना दिखें। तो आपको ये 0 to 45 डिग्री की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कॉट 85 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? दोनों को यानी कि कॉट 90 - 5 डिग्री प्लस में कॉस 75 को क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 - 15 डिग्री। कॉट को कन्वर्ट कर दिया गया tan में, tan 5 डिग्री हो गया, प्लस और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन 15 डिग्री हो गया। तो बस ये कन्वर्ट हो गई 45 डिग्री और 0 के बीच के अंदर। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न समझना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उस तरह का आंसर आप देंगे। अब एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करने के लिए आपको अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा और उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास से पहले ही आप कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।